हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड। आज हम प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इनकी पहचान किस तरह की जाती है और इन्हें किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, इन सारे बिंदुओं को समझेंगे। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहले हम प्रतिभाशाली बालक का अर्थ देख लेते हैं। प्रतिभाशाली मीन्स जीनियस स्टूडेंट या गिफ्टेड चाइल्ड। जो बच्चा अपनी प्रतिभा, अपनी निपुणता से जो सामान्य बालक होते हैं उन बालकों से अधिक बुद्धिमानी होते हैं और इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह 120 या 130 से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह किसी भी नए ज्ञान को शीघ्रता से सीख लेते हैं। इसी कारण प्रतिभाशाली बालक को विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखा गया है। प्रतिभाशाली बालक बुद्धिमान होने के साथ साथ किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने वाला होता है। प्रतिभाशाली बालक जो होता है वह तेज, स्फूर्ति और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने वाला होता है, इसीलिए इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा गया है। फिर है परिभाषाएं। तो हम यहाँ कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिभाशाली बालक की परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहली परिभाषा है टर्मन एंड ओडन के अनुसार। तो प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ पर समाज, व्यक्तित्व, विद्यालय, खेल, रुचि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टर्मन एंड ओडन ने सामान्य बालक से प्रतिभाशाली बालक को ऊपर बताया है। सेकेंड परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। तो इन्होंने प्रतिभाशाली बालक के दो प्रकार बताए हैं। पहला है वे बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है और जो असाधारण बुद्धि वाले होते हैं, इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। और सेकेंड वे बालक जो कला, संगीत, गणित, अभिनय आदि में एक या अधिक में विशेष योग्यता रखते हैं, इन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। तो यहाँ पर भी क्रो और क्रो ने प्रतिभाशाली बालक को सामान्य बालक से ऊपर बताया है। अगली परिभाषा देखते हैं। तो अगली परिभाषा है स्किनर और हैरीमैन के अनुसार। इन्होंने प्रतिभाशाली बालक के बारे में कहा है कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमानी होते हैं। यहाँ पर हैरीमैन और स्किनर ने प्रतिभाशाली बालकों को सबसे अधिक बुद्धिमान बताया है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी। आप चाहे तो इस वीडियो को नोट्स के रूप में सेव करके रख सकते हो। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं देखते हैं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वह पढ़ने लिखने में उनकी रुचि अधिक होती है, वह पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकेंड विशेषता है प्रतिभाशाली बालक में नेतृत्व की क्षमता भी होती है। जो प्रतिभाशाली बालक है वह लीडरशिप मीन्स किसी भी कार्य को नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। थर्ड विशेषता है प्रतिभाशाली बालक की जो मानसिक शक्ति है वह तीव्र होती है। उनकी जो मानसिक स्थिति है सोचने समझने की वह सामान्य बालकों से अधिक होती है। फिर है प्रतिभाशाली बालक शारीरिक रूप से भी सामान्य बालक से अलग होता है। इनका कद, लंबाई, भार सामान्य बालकों से शारीरिक विकास के रूप में अधिक होता है। फिर है इनका शब्दकोश भंडार विशाल होता है। जो प्रतिभाशाली बालक है वह सब प्रकार की सूचनाओं को अपने पास संग्रह करके रखते हैं। फिर प्रतिभाशाली बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। प्रतिभाशाली बालक को हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा रहती है। प्रतिभाशाली बालक अधिक बुद्धिमान होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक है वह सामान्य बालक से अधिक बुद्धिमानी होते हैं। यह बालक सामान्य बालक से हर क्षेत्र में उच्च योग्यता रखते हैं। प्रतिभाशाली बालक एक सामान्य से बालक की अपेक्षा कोई सा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उच्च योग्यता रखते हैं। फिर है प्रतिभाशाली बालक किसी भी क्षेत्र में कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं।
यदि प्रतिभाशाली बालक को कुछ भी कार्य करने को दिया जाए तो वह हर क्षेत्र में कुशलतापूर्वक अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। तो ये सारी प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं और प्रतिभाशाली बालकों की पहचान देखते हैं कि हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किस तरह से कर सकते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना शिक्षकों के लिए एक चुनौती है, लेकिन देश की उन्नति और उत्तम समाज के लिए प्रतिभाशाली बालक की आवश्यकता है। प्रतिभाशाली बालक राष्ट्र और समाज के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। इसलिए प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर उन्हें समुचित शिक्षा देकर उनकी प्रतिभाओं को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर अवश्य देना चाहिए। इसलिए जब हमें प्रतिभाशाली बालक की पहचान करनी होती है तो हम निम्न प्रविधियों या विधियों के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ आपके सामने कुछ विधियाँ दी गई है। हम इन विधियों के द्वारा उन बालकों को आसानी से पहचान सकते हैं। सबसे पहली विधि है बुद्धि परीक्षा या बुद्धि परीक्षण। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उन बालकों को पहचानने के लिए विद्यालय में बुद्धि परीक्षा के द्वारा हम बच्चों को पहचान सकते हैं। जो बच्चा परीक्षा में अधिक नंबर लाएगा या जिसकी बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होगी वह प्रतिभाशाली बालक के अंतर्गत गिना जाएगा। सेकंड है उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण के अंदर भी जो प्रतिभाशाली बालक है वह बालक अपनी योग्यता और अपनी बुद्धि से इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर सकता है। फिर है माता पिता और संबंधित व्यक्तियों से सूचनाएं द्वारा। तो हम बच्चों के माता पिता या उसके जो मित्रगण हैं उनके द्वारा सारी सूचनाएं प्राप्त कर बच्चे को पहचान सकते हैं। फिर है अभियोग या अभिक्षमता परीक्षण द्वारा। तो अभिक्षमता के अंतर्गत हम विद्यालय में संगीत, नाटक, कला आदि कार्यक्रम संचालित कर उसमें किस बच्चे की रुचि है यह जानकर भी हम प्रतिभाशाली बालक की पहचान कर सकते हैं। और साक्षात्कार के द्वारा भी प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जा सकता है। तो ये कुछ विधियाँ प्रविधियाँ थी। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारी विधियाँ होती है जिसके द्वारा हम प्रतिभाशाली बालकों को पहचान सकते हैं। अब हम प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कुछ बिंदु देखते हैं कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है वह अधिक बुद्धि वाला होता है। तो अधिक बुद्धि वाले होने के कारण उसे विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए उचित शिक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा को समझेंगे। सबसे पहले है उचित और विशेष पाठ्यक्रम की विशेषता। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनमें और अधिक कौशलों का निर्माण हो सके। सेकंड है उचित पुस्तकालय की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालकों के लिए उचित पुस्तकालय भी होना बहुत ज़रूरी है जिससे वह अपनी पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तकों को पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सके। फिर है प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य। प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो शिक्षक है वह भी अधिक प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। फिर है सृजनात्मक क्रियाकलाप। प्रतिभाशाली बालक हर चीज़ को जानने के जिज्ञासु होते हैं, सृजनशील होते हैं, उनको नई नई रचनाएं करना पसंद होती है। इसलिए उनसे समय समय पर सृजनात्मक कार्य करवाने चाहिए। फिर है अवसरों की समानता। तो जो प्रतिभाशाली बालक है उन्हें भी हर चीज़ों में अवसर मिलना चाहिए। अक्सर होता है कि जो बच्चे को सब कुछ आता है उसे शिक्षक मौका नहीं देता है जिससे वह अपने आप में असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए प्रतिभाशाली बालक को भी अवसर की समानता मिलनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने प्रतिभाशाली बालक का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, इनकी पहचान और इनकी शिक्षा सारे बिंदुओं को अच्छे से समझा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।